हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट। तो जिनके साथ भी आपकी बातचीत बंद है, क्या चल रहा है उस पर्सन के दिलो दिमाग में, साथ ही साथ उनकी जिंदगी में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो ही लेने वाले हैं, साथ में थोड़े से देखेंगे हम ओरेकल कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है। नेक्स्ट है लवर्स का कार्ड, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, फिर है डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स फायर साइन, द फूल और क्वीन ऑफ रॉड्स यानी कि फायर साइन रिवर्स में। तो जैसे कि शुरुआत हो रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से, तो पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में होता है। मतलब अपनी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। उसके पास एक हॉर्स तो होता है, लेकिन उस घोड़े को आगे चलने के लिए वो नहीं बोलता, क्योंकि वो अपने घर के बारे में, परिवार वालों के बारे में, साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल बातों के बारे में भी सोचने में बिजी होता है, ऐसा वो कार्ड बताता है। लेकिन जैसे कि ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन थोड़ा सा रिबेलियस एनर्जी में पहुंच गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अब वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रुकना है। तो घर वालों की दिक्कत की वजह से अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर घर वाले नहीं चाहते थे आप दोनों साथ में आगे बढ़े, तो यहाँ पे ये पर्सन कुछ रिबेलियस फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर उनका चल रहा है जहाँ पे ये किसी की भी नहीं सुन रहे। जैसे छोटे बच्चे जिद पकड़ के बैठते हैं कि आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, वैसा ही थोड़ा सा इन्होंने शायद अपनी बात मनवाने के लिए कोई तरीका ढूंढ निकाला है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि इसके लिए क्लैरिफायर मिला है हमें डेविल का कार्ड, तो कंट्रोल इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। ये पर्सन पैशनेटली आपको चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके दिल में काफी ज्यादा फीलिंग्स भी है आपके लिए। लेकिन जैसे डेविल के कार्ड में होता है, वो दोनों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं या तो घर वाले इनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम इस पर्सन के साथ जिंदगी में आगे मत बढ़ो, या फिर उनकी मर्जी के मुताबिक आपके पर्सन कोई फैसला ना ले। इसी फिराक में घर वाले उनको कुछ न कुछ समझा रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत किसी किसी के घर में शायद लड़ाई झगड़े का भी एक माहौल बना हुआ है। अगला कार्ड जैसे हमें मिला है लवर्स का, तो ये पर्सन दूरियों के बावजूद भी आज भी आपको चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके लिए उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स है। यहाँ पे हमें क्लैरिफायर मिला है एम्प्रेस का। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके कांटेक्ट में ना भी रहे तो भी आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी का कुछ फैसला कर सकते हैं। मतलब जैसे इनको प्रॉब्लम आ रहे हैं घर से आगे बढ़ने के लिए, या फिर आपके साथ कोई डिसीजन लेने के लिए, वैसे इनको लग रहा है कि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक है। वैसे ये पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है ये डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, क्योंकि घर वालों से इनके कुछ अलग के बात बिगड़ने के चांसेस इनको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि आप में वो हुनर ज़रूर है कि आप अपनी बात दूसरों को आसानी से समझा भी सकती हैं, मनवा भी सकती हैं, और कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी के फैसले खुद ले भी सकती हैं। तो इसी आपके स्वभाव की वजह से भी आप कह सकते हैं आपके पर्सन आपके ऊपर फिदा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि लवर्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, तो उन्हें पता है कि अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं भी है तो भी आप समझ जाएंगे कि ज़रूर कुछ बात होगी जिस वजह से ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे। तो उनको फिक्र नहीं है, मतलब वो श्योर है कि आप उनके हालात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे या फिर करेंगी। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये पर्सन कंफ्यूजन की एनर्जी में है, अपने दिल की ख्वाहिशें तो पूरी करना चाहते हैं, मतलब आपको पाने का ख्याल उनको खुशी तो देता है, लेकिन साथ ही साथ ये घर वालों की भी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहते।
और आप तो समझ ही सकते हैं कि जैसे दो नाव में पाँव रख के कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। तो किसी न किसी बात के लिए इनको फैसला तो लेना पड़ेगा। या तो घर वाले नहीं मान रहे तो घर वालों के अगेंस्ट जाके कोई फैसला लेना पड़ेगा, थोड़ी सी बगावत करनी पड़ेगी। या फिर आप कह सकते हैं कि इस रिश्ते से एग्जिट लेके अपने घर वालों की मर्जी संभालते हुए उनको खुशी देने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसके लिए भी शायद ये तैयार नहीं है। और इसी बात में वक्त भी बीत रहा है और ये जो पर्सन है वो कंफ्यूजन की वजह से आपसे बातचीत नहीं कर रहा या नहीं कर रहे। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है हमें 7 ऑफ कप्स का। इमोशनल होके ये हालात को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे घर वाले भी शायद उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं कि इसी बात के लिए, इसी दिन के लिए हमने तुम्हें बड़ा किया था, या फिर हमें नहीं पता था तुम इस तरह से हमारी फीलिंग्स को हर्ट करोगे, तुम्हारे लिए तो हमारी कोई कदर ही नहीं है, तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं है। ऐसी बातें शायद उनके मन में आ रही है कि घर वाले या तो इनसे डायरेक्टली बोल रहे हैं या फिर इन्हें लग रहा है कि घर वालों के खिलाफ जाके मैं अगर कोई फैसला लेने की कोशिश करूँगा या करूँगी तो उनका यही रिएक्शन होगा। मतलब मेरे घर वाले मेरे डिसीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा उदास होंगे, उनको दुख दर्द मिलेगा, ये ख्याल उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। या फिर दूसरों की इमोशन में फंस के ये पर्सनल इमोशनल बैगेज में डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और उनको नहीं पता कि आपसे अगर कांटेक्ट करेंगे भी तो आपसे क्या कहेंगे। आप शायद पूछेंगे कि घर में सब कैसे हैं, तुमने घर में बातचीत की या नहीं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये भी एक वजह हो सकती है उनकी खामोशी की। अगला कार्ड मिला है फिर से डेविल, जो बताता है कि दिल की तो ख्वाहिश है आपसे कनेक्ट होने की, आपके बारे में पैशनेट ख्याल भी है, रात रात भर आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको बहुत चाहते भी हैं, लेकिन कंट्रोल इश्यूज है। मतलब उन्हें पूरी तरीके से पता है कि घर वाले आखिर नहीं मान रहे, तो उनके पीछे जो घर वालों की वजह है, क्या वो वजह सच में चेंज होने वाली है या घर वाले वैसे ही इनको नज़रअंदाज करते रहेंगे। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है हमें 2 ऑफ सॉर्ड का। तो फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि किसी किसी ने तो घर में भी बातचीत करना बंद कर दिया है। मतलब जैसे यहाँ पे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई होती है, साथ ही साथ 2 सॉर्ड होती हैं, हार्ट के ऊपर क्रॉस होता है, वैसे ही इन्होंने शायद दिल की बातें बताना या फिर उनसे दिल की बातें करना बंद कर दिया है। और किसी को भी खामोशी तो सताती ही रहती है, वैसे ही शायद घर वाले भी इनके थोड़े से परेशान हो जाएं और इनको पूछे कि असलियत में तुम क्या चाहते हो या फिर क्या करें अब हम तुम्हारे लिए, ये बताओ। शायद उनको मैनिपुलेट करने का ऐसा तरीका उनको सही लग रहा है, मे बी इसलिए उन्होंने बातचीत आपसे भी करना बंद कर दिया है और घर वालों से भी बातचीत नहीं कर रहे कि मुझे किसी से भी बात ही नहीं करनी। ना तो आपको वो दुख दर्द में देखता पसंद करते हैं, ना ही घर वालों को। अगला कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये पर्सन खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, घर बसाना है, शादी ब्याह करके हैप्पीनेस के साथ हर एक जिंदगी का दिन जरूर इनको जीना है। लेकिन इसके लिए अगर हम क्लैरिफायर देखें तो हमें मिलता है 9 ऑफ वैंड। ये पर्सन परेशान हो चुका है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करके रखी है, कई सारे सिचुएशन का सामना किया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो निगेटिव है। अब ये पर्सन इस कदर परेशान हो गए, जैसे इसके सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही अब जो भी इनको शादी ब्याह के बारे में कुछ पूछता है कि क्या चल रहा है, क्या सोचा है ज़िंदगी में, घर बसाने के बारे में, इनको सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये घर वालों की मर्जी से शादी करना नहीं चाहते और इनकी मर्जी जो है वो घर वाले मान नहीं रहे हैं। अगला कार्ड है ये पेंटिकल्स का 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन का। ये शादी करना चाहते हैं, इनके मन में तो ये बात है कि मुझे सीरियसली घर बसाना है, अपनी गृहस्थी स्टार्ट करनी है। लेकिन इसके लिए हमें क्लैरिफायर मिला है 3 ऑफ सॉर्ड। ये जब भी अपने दिल की बात किसी से भी शेयर करने की कोशिश करते हैं, मतलब लव मैरिज को लेके कुछ बातें हैं जो ये बताना चाहते हैं कि मैं किसी को चाहता हूँ या फिर मैं चाहती हूँ, तो वहाँ पे इनको कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। इनको ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है कि जैसे इस पर्सन का दिल काफ़ी ज़्यादा दर्द में पहुँच जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कड़वी बातें इनको सुननी पड़ती हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगला कार्ड है फूल का। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, भले ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्लैरिटी उनको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे कार्ड मिला था पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी तो है, लेकिन इन्हें लगता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे भी आपसे दूर रह के भी ये खुश नहीं है, तो आपके साथ आगे बढ़ते हुए ही सही, लेकिन जो दिक्कतें आएंगी उनको संभाल लेंगे, जो होना होगा वो हो जाएगा। तो बेफिक्र होना ज़रूर चाहते हैं ये, क्योंकि इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 10 ऑफ कप्स का।
तो 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है, जो बताता है कंप्लीशन को। ये पर्सन किसी भी हालत में आपके साथ हैप्पीनेस पाना चाहते हैं। बाल बच्चे, घर परिवार यहाँ पे भी होता है, और छोटी छोटी सपनों से जुड़ी बातें भी होती है। तो इनको सीरियसली तो ये पता ही है कि ये आपके बगैर खुश नहीं है। अगर घर बसाना है तो आप ही के साथ घर बसाना है, या फिर आप ही के साथ वो सारे सपने देख रहे हैं जिन सपनों को ये पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैमिली स्ट्रगल ज़रूर इनका चल रहा है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो एंगर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने शायद अपनी तरीके से बात मनवाने के लिए दूसरों के ऊपर नाराज़ होना भी बंद कर दिया है। मतलब पूरी तरीके से अगर आप इनएक्टिव मोड में आ जाते, जैसे कोई पूछे क्या चल रहा है उसका भी कोई जवाब ना देना, या फिर किसी के साथ मिलने जुलने की भी तैयारी ना दिखाना, तो मतलब कि एक्शन मोड में ज़्यादा होती है, उसका रिवर्स ये सब कर रहे हैं। ना कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, ना घर वालों से ठीक से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लैरिफायर हमें मिला है 8 ऑफ सॉर्ड का। ये कम्युनिकेशन को लेके प्रॉब्लम हो रहा है इनको, जैसे फील हो रहा है कि जैसे किसी ने बांध के रखा है। वैसे ही ये चाहते तो हैं कि एक बार इनके आंखों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, जो बताता है 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ये अपने आप को फील करवाते हैं। मतलब जैसे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है कि उसकी पीठ में सभी सॉर्ड आर पार हो जाती है, वैसे ही दूसरों की कड़वी बातें काफ़ी ज़्यादा इनके दिल के ऊपर चुभ रही है। यहाँ पे भी इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पे भी है। तो वैसे ही आपके अलावा ये और किसी बात के बारे में ना तो सोचना चाहते हैं, ना कुछ इनको पसंद है। और शायद यही अपनी बात ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर मेरी खुशियों की परवाह है तो बस मेरी खुशियों के बारे में ही आपको सोचना पड़ेगा, या फिर मुझे परमिशन देनी पड़ेगी। तो अपनी बात मनवाने के लिए भी आप कह सकते हैं, या तो पूरी तरह से इन्होंने आपसे भी बातचीत बंद कर दी है और अपने घर वालों से भी ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल नहीं करने के इनका मन हो रहा है। नेक्स्ट स्टक इन पास्ट। अब तक भूतकाल में जो हुआ है उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मतलब हो सकता है पास्ट में इनके घर वालों ने इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, अब तक हेल्प करते आए हैं, और इसीलिए इनको लग रहा है कि अब अपनी मर्जी चलानी। मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे तुम्हें दूसरों ने जो हेल्प की थी उसकी कोई पड़ी ही नहीं है। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर रिजल्ट। घर वालों को उन्होंने शायद क्लैरिटी दे चुकी है, क्या चाहते हैं, इनकी क्या ख्वाहिश है, लेकिन इंतज़ार हो रहा है उनके फैसले का। इनको लग रहा है कि थोड़ा समय और शायद लग सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट, या फिर कुछ लोगों को तो लग रहा है कि रिजल्ट निगेटिव ही सही, लेकिन एटलीस्ट कुछ उम्मीद की किरण तो दिखाई दे ही रही है। और फाइनल कार्ड है नॉट फॉलोइंग द रूल्स। इनका जो नेचर है वो अब पूरी तरीके से रिबेलियस बन गया है। मतलब अब मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है, या फिर किसी भी बात में अब अपने आप को फंसाना ही नहीं है। आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी कोई बात नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। तो अब ये रिबेलियस नेचर की वजह से रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक करने की कगार तक आ चुके हैं, या फिर इनके मन में वही सब बातें चल रही है। अब देखते हैं डाइस से हमें क्या रीडिंग मिलता है। एरीज साइन हो सकता है किसी किसी का, तो स्टबर्ननेस ज़्यादा है। अब इस पर्सन ने जैसे जिद ही पकड़ के रखी है। कैंसर का साइन हो सकता है, मतलब कर्क राशि हो सकती है, फिर वर्गो हो सकता है, या फिर लिब्रा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, 6-6 मिल रहा है। तो आने वाले 12 दिनों में शायद कुछ ये एक्शन ले सकते हैं। किसी किसी के लिए शायद 4 दिन में भी कुछ रिजल्ट मिलने के चांसेस इनको लग रहे हैं, और किसी के लिए तो शायद कल ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। ऐसी उम्मीद की किरण उनको तो नजर आ रही है। ये एक एक सिंबल 2 बार दिखाई दे रहा है, मतलब ये यूनियन में तो आना ही चाहते, लेकिन जैसे यहाँ पे 6-6 का भी डबल हमें साइन मिला है, जो बताता है कि ये पर्सन ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं। मतलब अपनी भी खुशियाँ चाहते हैं, साथ ही साथ घर वालों को भी दुखी नहीं करना चाहते। इसीलिए वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये रुके हुए हैं, और इनको उम्मीद है या तो आने वाले 4 दिनों में कुछ चेंजेस होंगे, या फिर आने वाले 4 हफ्तों में, या फिर आप कह सकते हैं कि अप्रैल में किसी किसी के साथ कुछ हुआ है जिस वजह से इस पर्सन की ज़िंदगी में इस तरह से कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। और जैसे यहाँ पे 6 नंबर है, जो बताता है शायद जून में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, और इनको लग रहा है कि धीरे धीरे सही, लेकिन आने वाले 6-7 दिनों में कुछ प्रोग्रेस हो जाएगी, जिस वजह से ये आपको क्लैरिटी दे पाएंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।